हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस में हेमलता परिहार। आज हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, ax + by + c = 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर है तो उसका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो हमारी जनरल फॉर्म क्या थी, ax + by + c = 0। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें, क्योंकि x और y यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, तो हम जानते हैं कि वेरिएबल मीन्स विच वेरी विथ डिफरेंट वैल्यूज। मतलब कि x की आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा। आप x के इनफाइनाइट वैल्यूज पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ y। इसका मतलब कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास में है टू वेरिएबल्स में, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्यों होंगे, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि x और y की अपन जो भी वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम x = 0 पुट करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ y की वैल्यू जरूर मिलेगी। अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x। तो इसका मतलब हम उस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है विच वन इज ट्रू एंड वाई। आपको 3 ऑप्शंस गिवन है, इन तीनों में सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। आपको इक्वेशन गिवन है y = 3x + 5। आपको चेक करना है कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब कि कोई एक ही सॉल्यूशन होगा क्या, ओनली 2 सॉल्यूशन, क्या इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्या इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे क्या। तो आपको यहाँ पर x और y दोनों की डिग्री कितनी है, 1 है। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। और क्यों कहोगे आप y, सिंस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there is corresponding value of y, कि हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे x की तो उसके साथ में हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। इसलिए इस इक्वेशन के इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है और रीज़न हमने यहाँ पर लिख दिया कि x के जो भी वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू भी मिलेगी। ओके, अब एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशंस गिवन है और तीनों इक्वेशन किस टाइप की है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आपको इन इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशंस आपको बताने होंगे। तो आप x और y की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 और रखने अकॉर्डिंग, और आपको क्या मिलेगा, सेकंड। अगर आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, y, और अगर आप y पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, x। तो यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू को निकालना चाहें तो y = 7, ये इधर से इधर शिफ्ट होगा -2x। ठीक है, आपको क्या करना है, जब वैल्यू फाइंड करनी होगी तो x और y में से किसी एक वेरिएबल को आप LHS में रखेंगे और बाकी सभी को किस में शिफ्ट कर देंगे, RHS में। अब हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूज पुट करना। सबसे पहले पुट x = 0, हम शुरुआत कर रहे हैं 0 से। हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, तो y = 7 - 2 × 0। तो 7 - 2 × 0 कितना होता है, 0। तो y = मिला हमें 7। 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, उसमें से एक सॉल्यूशन आ गया, x = 0, y = 7। तो आप लास्ट लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में 0 7, साथ साथ लिखते जाएंगे। हमने 0 पुट किया तो हमको क्या मिला, 7 मिला। फिर सेकंड, हम जब 0 पुट कर दिया, अब हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैं अब 0 के बाद में 1 पुट कर रही हूँ। y = 7 - 2 × 1,
7 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें 5। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5। सॉल्यूशन को हम यहाँ ब्रैकेट में क्लोज कर रहे हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन ये हो गया, सेकंड सॉल्यूशन हमारा हो गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5। थर्ड सॉल्यूशन C, थर्ड सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, यहाँ पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर हमें क्या मिला 3। ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन हो गया। फोर्थ सॉल्यूशन यहाँ पर D, फोर्थ सॉल्यूशन हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, हम क्या पुट कर रहे हैं 3, x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6, y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमारा फोर्थ सॉल्यूशन क्या है 3 एंड 1। तो हमारे चारों सॉल्यूशन आ गए। फर्स्ट सॉल्यूशन 0 7, सेकंड सॉल्यूशन है 1 5, थर्ड सॉल्यूशन 2 3 एंड फोर्थ सॉल्यूशन इज 3 1। ठीक है, इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पर भी हम y इज इक्वल टू लिखेंगे 9, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे माइनस पाई x। शुरुआत जैसे वहाँ की थी हमने वैसे करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं हम, x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 0, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0, तो पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 0, y इज इक्वल टू कितना मिला हमें 9। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें कितना मिला 9 मिला। फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड, अब हम 0 की प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, पाई को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पाई, तो हमारा y इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस पाई। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या हो गया 1, 9 माइनस पाई। इस तरह से थर्ड सॉल्यूशन x की वैल्यू पुट करेंगे हम 2, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, पाई इंटू 2 मतलब कि 9 माइनस 2 पाई। तो थर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर हमको क्या मिला 9 माइनस 2 पाई। ये हो गया हमारा थर्ड सॉल्यूशन। फोर्थ सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, 3 इंटू पाई करेंगे कितना आएगा 3 पाई। तो हमारा फोर्थ सॉल्यूशन है 3 पुट करने पर हमको क्या मिला 9 माइनस 3 पाई। तो ये होगा हमारा फोर्थ सॉल्यूशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है x इज इक्वल टू 4y। तो इसमें तो वैसे ही x इधर है और y इधर है, तो इसमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पर या तो x की वैल्यू पुट करो या y की, कोई दिक्कत नहीं, हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुट y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, x की वैल्यू कितनी मिली हमें 0। कब, जब y की वैल्यू 0 पुट की हमने तो x भी 0 मिला, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। फिर अब हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। तो सेकंड सॉल्यूशन 4, 1। जब हमने x की वैल्यू 4 पुट y की वैल्यू 1 पुट करी तो हमको कितना मिला 4। तो ध्यान रखना ब्रैकेट में हमेशा पहले x आता है बाद में y आता है। भले हमने पहले पुट किसको किया है y को, लेकिन जब लिखेंगे तो पहले x आएगा और बाद में y आएगा। ठीक है, 1 2 2 सॉल्यूशन हो गए। y इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, अब हम y इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, x इज इक्वल टू आ गया 8। तो हमारा थर्ड सॉल्यूशन है 8, 2। फिर फोर्थ y की जगह पुट करना है हमें 3, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हमारा लास्ट सॉल्यूशन है 12, 3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन 0, 0, सेकंड सॉल्यूशन 4, 1, थर्ड सॉल्यूशन 8, 2 एंड फोर्थ सॉल्यूशन इज 12, 3। ये 4 सॉल्यूशंस हमने इनके फाइंड कर लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको कुछ सॉल्यूशंस गिवन है 0 2 4 0 2 0। आपको चेक करना है कि इन 5 में से कौन कौन से सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं और कौन कौन से नहीं है। तो सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा ये कैसे मालूम चलेगा।
ब्रैकेट में जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसकी है, x की, और सेकंड वैल्यू किसकी है, y की। तो हमारे इक्वेशन में जहाँ पर x है और y है वहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को पहले पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में LHS को सॉल्व करेंगे और वो ही हमारा RHS आ गया। मतलब कि LHS और RHS अगर इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे कि यस इट इज़ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और अगर इक्वल नहीं आए, मतलब कि इधर 4 है तो उधर 4 आना चाहिए, अगर 4 नहीं आएगा तो आप कहेंगे कि नो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम चेक करते हैं हमारा x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 0 और y इज इक्वल टू कितना है 2। जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की होती है और सेकंड वैल्यू किसकी होती है, y की। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वहाँ पुट कर रहे हैं, x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, -2, y की वैल्यू 2 और इक्वल में क्या चल रहा है 4। 0 -2 2 4, -4 इक्वल्स टू 4। क्या -4 और +4 आपस में इक्वल होते हैं क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल। आप लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट चेक हो गया। सेकंड वाले में भी ऐसे ही हमें x की वैल्यू कितनी गिवन है 2 और y की वैल्यू कितनी है 0। पुट करेंगे हम यहाँ पर 2 - 2 इंटू वाई की प्लेस पर 0 इक्वल में कितना है 4। तो ये 2 - 2 इंटू 0 कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 4। 2 - 0 कितना होता है 2। क्या 2 और 4 आपस में इक्वल है क्या, नो। तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर 2 0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर थर्ड में है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। पुट करके चेक कर लेते हैं हम, x की वैल्यू 4 - 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4। 2 इंटू 0 ये कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 4। तो 4 - 0 कितना हो गया 4। 4 इक्वल्स टू 4, यस 4 और 4 आपस में इक्वल है। आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर 4 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसलिए 4 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है √2 x की वैल्यू है और y की वैल्यू है 4√2। x की प्लेस पर पुट करेंगे हम √2 - 2 इंटू वाई की प्लेस पर 4√2 इक्वल में क्या है 4। √2 - 2 4 8 √2 इक्वल्स टू 4। 8 √2 में से √2 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा -7 √2 इक्वल्स टू 4। ये दोनों भी इक्वल नहीं दिख रहे हैं तो आप लिखेंगे इट नॉट इक्वल्स टू 4, देयरफॉर सिंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर √2 4√2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसलिए ये भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में x और y दोनों इक्वल गिवन है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। पुट करते हैं इक्वेशन में 1 - 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। 1 - 2 1 2 इज इक्वल टू 4। 1 - 2 -1 इक्वल्स टू 4। क्या -1 और 4 आपस में इक्वल है क्या, नो। सिंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर 1 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसलिए 1 1 भी इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब कि इन 5 में से सिर्फ 4 0 ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बाकी 1 2 4 और 5 ये चारों नहीं है सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट भी है। आपको यहाँ पर
k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको सॉल्यूशन गिवन है कि x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू 1। अगर ये इसका एक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कि x और y के ये वैल्यूज इक्वेशन में पुट करने पर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब हम x की जगह पर और y की जगह पर हमारी जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा k। ठीक है, तो आपको लिखना है सिंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, देयरफॉर दिस वैल्यूज satisfy द गिवन इक्वेशन। इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। देन पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। 2 इंटू एक्स की प्लेस पर 2 प्लस 3 इंटू वाई की प्लेस पर 1 और इक्वल में क्या लिखा है k। 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू k। 4 प्लस 3 7, तो हमारे पास में k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है तो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको k की प्लेस पर कभी a b c दे दिया जाएगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको वैल्यूज़ गिवन है वो इक्वेशन में पुट करना है और आपको जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।